अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है। सृष्टि विषमताओं से भरी हुई है। मनुष्य जीवन भी विषमताओं से भरा हुआ है। ऐसे में तुलसीदास ने कुछ मानस के स्तर पर ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो सार्वभौमिक हैं सारे प्राणियों के लिए। उसी में एक चिंता की चर्चा करते हुए उन्होंने चुनौतीपूर्ण शब्दों में लिखा है कि चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ऐसा कौन प्राणी है दुनिया में जिसको माया ने नहीं ग्रस्त कर रखा है, और चिंता रूपी नागिन से जो बचा है जो उसे नहीं डस पाती। ये चुनौती है एक संत की। तो ये जब सार्वभौमिक समस्या है, व्यस्त से लेकर के समष्टि तक की समस्या है, तो आइए हम इस पर विचार करें। क्या हम इससे अछूते हैं? और यदि अछूते नहीं हैं तो इससे बचने का कोई निदान है? क्योंकि जो भी रोग होते हैं उनकी कोई न कोई औषधि भी जरूर होती है। बस कुशल वैद्य चाहिए, दवा चाहिए और संयम चाहिए। बुद्धदेव ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निदान है। लेकिन जो दुखी हैं उनको निदान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक कुशल चिकित्सक खोज करके उससे औषधि का चुनाव कराना पड़ता है और जो वह बताए उस अनुपान के साथ औषधि का सेवन संयम पूर्वक करना पड़ता है। हम साधारण मनुष्यों की क्या बात है। विश्वामित्र जी के जीवन में ऐसे ही चिंता व्याप्त हो गई थी। संत शिरोमणि तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि चिंता साधारण नहीं थी। वे बक्सर में सिद्धाश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे और नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा लोक हितकारी अनुसंधान करा रहे थे। इससे जब राक्षसों के कान खड़े हो गए तो ताड़का और उसके दो पुत्रों सुबाह एवं मारीच ने नाना प्रकार से उनके यज्ञ के अनुसंधानों में विघ्न डालना शुरू किया। अपने सारे प्रयास करने के बावजूद जब उनका व्यवधान नहीं रुका तो ऋषि चिंतित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। व्यापी शब्द का उपयोग उन्होंने किया है। होने में और व्यापने में अंतर होता है। जब कोई रोग असाध्य हो जाए, अंग प्रत्यंग को ग्रस्त कर ले, तो उसे कहा जाता है कि रोग पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है। ऋषि विश्वामित्र जब चिंतित हो गए तो उन्होंने चिंता छोड़ करके एक दिन चिंतन शुरू किया। और जब चिंतन शुरू किया, अपने गहरे में उन्होंने प्रवेश किया, तो किसी ने सुझाव दिया जो हर जीवात्मा को मिलता है लेकिन वह सुन नहीं पाता। तो यह सुझाव अंदर से आया कि तुम सारे साधन करके थक जाओगे, लेकिन जब तक उस परम अस्तित्व के संपर्क में नहीं जाओगे तब तक ये राक्षस मरने वाले नहीं।
तो निदान तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो हम यह समझ लें कि ये राक्षस हैं कौन, और विश्वामित्र के जीवन में अगर वे आए तो हमारे आपके जीवन में आज वे राक्षस किस रूप में हैं, यह समझना जरूरी है। तो मानस में ही गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विभा की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसे नासा। नाम महाराज की महिमा स्थापित करने के क्रम में संत प्रवर बताते हैं कि राम ने तो केवल विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का और उसके दोनों पुत्रों का वध किया, लेकिन नाम का स्मरण, नाम का भजन, नाम की साधना यदि कोई जीव करता है तो ताड़का, सुबाह और मारीच के रूप में आने वाले, उसको नाना प्रकार के दोष और दुख से युक्त करने वाली तृष्णा, मारीच और सुबाह, ये दोनों उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत किन्न विभा की। लेकिन नाम महाराज की ऐसी महिमा है कि वे जीव की तृष्णा और उससे उत्पन्न समस्त दोषों और दुखों का नाश कर देते हैं। यह है नाम महाराज की महिमा, नाम साधना की महिमा। तो विश्वामित्र जी ने जब देखा कि रोग असाध्य है तो हरिबिनु मिलहि न निश्चर, पापी का निश्चय तो हो गया, लेकिन आखिर वे परम अस्तित्व वाले, वे परम सत्ता, वे सर्वशक्तिमान मिलेंगे कैसे? तो उन्होंने अयोध्या का रुख किया। राम का अवतार हो चुका था और अयोध्या जाकर के राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगा। महाराज दशरथ ने बहुत आनाकानी की, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए कि वृद्धावस्था में मेरे पुत्र हुए हैं, मैं चलता हूँ, मेरी सेना चलती है, लेकिन राम को तो मैं नहीं दे सकता। संयोग से वशिष्ठ जी महाराज भी वहीं बैठे थे और उन्होंने भविष्य का आकलन करके राजा को समझाया। फिर राजा सहर्ष तैयार हो गए। अब विचार करना है कि ये राम और लक्ष्मण कौन हैं। चलते समय विश्वामित्र जी मन ही मन मनोरथ करते हुए जा रहे हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण नैना, सो प्रभु मैं देख विभरी नैना। ज्ञान और वैराग्य स्वरूप राम लक्ष्मण का अवतार महाराज दशरथ के यहाँ हो चुका है। मेरे अहोभाग्य हैं कि आज चल करके उनके दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को, जो ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, आज जी भर दर्शन करूँगा। तो बंधुओं, हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य ही राम और लक्ष्मण हैं, जिनके प्रवेश से, जिनकी साधना से हमारे जीवन में भी आने वाली तृष्णा और उससे उत्पन्न दोष और दुख नष्ट हो सकते हैं। आज हर प्राणी तृष्णा से पागल हो रहा है और तृष्णा जननी है दोषों और दुखों की। तीनों मिलकर, जैसे ऋषि विश्वामित्र को कष्ट दे रहे थे, यही तीनों मिलकर आज कौन है जिसे कष्ट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो चुनौती भरे शब्दों में संत ने लिखा, तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी भी तृष्णा का शमन हो,
तृष्णा तो ऐसा पागल बनाती है कि भानु प्रताप राजा का प्रसंग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वह एक अलग विषय है। तो यदि हम तृष्णा से बचना चाहते हैं और तृष्णा से उत्पन्न दोषों और दुखों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य की साधना द्वारा ईश्वर से संपर्क करना होगा, उस महा अस्तित्व से संपर्क करना होगा। ज्ञान और वैराग्य जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो कैसे दुखों और दोषों का शमन करते हैं, थोड़ी में समझ लें। वे आपके सामने आए सत्तू को रसगुल्ले में परिवर्तित नहीं कर देंगे, दुख को उठा करके कहीं दूर नहीं फेंक देंगे, वे आपके कर्म प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य हमें असलियत का ज्ञान कराते हैं कि ये जो भी आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में, ये सब तुम्हारी अपनी कमाई है और ये कुछ है नहीं, ये आए हैं फिर चले जाएंगे, ये अस्थाई हैं ही नहीं। इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। ज्ञान और वैराग्य का साधक जो उस परम अस्तित्व पर भरोसा कर लेता है, कभी घबराता नहीं, कभी व्याकुल नहीं होता, धैर्य के साथ किसी व्यवस्था को मानकर अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों, सभी कष्टों, सभी व्यवधानों का सहर्ष सामना करता है, धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो आइए इस प्रसंग से समझकर विचार कर हम भी इन तीनों के नाश के लिए ज्ञान और वैराग्य की साधना द्वारा उस महा अस्तित्व से संपर्क करने का प्रयास करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।